हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। किसी भी आइटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। स्क्रीन पे आप कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसमें क्या चीज़ें क्या दर्शाती हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 एस और एस के ऊपर लिखा है 2। ठीक है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे, ये लिखा है 2s2 और इसके बगल में लिखा है 2p6। फिर लिखा है 3s2, 3p6 और 3d10। फिर लिखा है 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। इसी तरह से 5s2, 5p6, 5d10 और 5f14। इसी तरह से आगे भी हम लिख सकते हैं 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, ऐसे 7s2, 7p6। ठीक है, इस तरह से हम आगे भी लिखते चले जा सकते हैं। अब इसमें 1 क्या दर्शाता है, यस क्या दर्शाता है, 2 क्या दर्शाता है, या p क्या दर्शाता है, d क्या दर्शाता है, ये हम जानेंगे। ठीक है। देखिए, ये जो 1 लिखा है यहाँ पे, ये जो 1 है यहाँ पे, ये हमको दर्शाता है, ये हमको बताता है एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी एनर्जी लेवल का मतलब यहाँ पे हो गया, जो हम देखते हैं कि सेल होते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा के, फिर एल, फिर एम, एन, ऐसे ही ओ होता है, ऐसे ही पी होता है। ठीक है, इस तरह से ये सेल्स होते हैं। तो के के लिए जो एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे एनर्जी लेवल होता है के के लिए 1। ठीक है। एल के लिए एनर्जी लेवल होता है 2। एम के लिए एनर्जी लेवल होता है 3। इसीलिए देखिए, इसके सामने 3 लिखा है। 3s, 3p, 3d। ऐसे एन के लिए एनर्जी लेवल होता है 4, तो एन के लिए लिखा है 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, इस तरह से हर सेल का एक एनर्जी लेवल फिक्स होता है। तो यहाँ पे जो 1s लिखा है, या 2s लिखा है, 3s लिखा है, 3p लिखा है, ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं एनर्जी लेवल। और उस एनर्जी लेवल से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये किस सेल में है। ठीक है, यानी के सेल है या एल है या एम है। ठीक है, इससे हमको सेल पता चल जाता है। चलिए, अब आते हैं 1 के बगल में लिखा है एस, 2 के बगल में भी एस लिखा है, 2 के बगल में पी लिखा है, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे ही आगे भी लिखे हुए हैं। तो ये जो एस पी डी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमको बताती हैं क्या, ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें हर एलिमेंट, हर तत्व जो है, वो एक निश्चित ब्लॉक में रखा हुआ है। या तो यस ब्लॉक में है, या तो पी ब्लॉक में है, या तो डी में है, या तो एफ में है। इसी तरह से हर एलिमेंट रखे हुए हैं। तो ये जो एस पी डी एफ ये हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये एस पी डी एफ, ये ब्लॉक को दर्शाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, ये क्यों यहाँ लिखे हुए हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको एकदम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये आप जान गए कि 1 2 3 ये जो लिखे हुए हैं, ये एनर्जी लेवल बताते हैं। इससे हमको पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी नंबर हैं, ये किस सेल के हैं। ठीक है, एस पी डी एफ, ये चीज़ें जो लिखी हैं, ये हमको बताती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में। ठीक है, जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं, उनके बारे में हमको बता रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हर एस के ऊपर 2 लिखा है। यहाँ पे एस के ऊपर 2 लिखा है, पी के ऊपर 6 लिखा है। एस के ऊपर 2 लिखा है, पी के ऊपर 6 लिखा है, डी के ऊपर 10 लिखा है। ऐसे ही एफ के ऊपर 14 लिखा है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये हमको ये बता रहे हैं कि जो यस है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, यानी जो यस वाले ब्लॉक होंगे, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ कह सकते हैं जो यस वाला गोला होगा, सेल होगा, चक्कर होगा, वहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी एनर्जी लेवल के साथ पी ब्लॉक आ रहा है,
तो p वाले में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी एनर्जी लेवल के साथ d आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और किसी भी एनर्जी लेवल के साथ f ब्लॉक आ रहा है तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ब्लॉक होल्ड कर सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता। यानी अब ब्लॉक का मतलब यहाँ पे सेल ही मान लीजिए, सेल ही कहा जा रहा है। ठीक है, अभी इसका ब्लॉक से रिलेशन क्या है, इसीलिए मैंने इसको पहले ही ब्लॉक बोल दिया है, क्योंकि इसका रिलेशन आप आगे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे तो वहाँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। यस में, यस ब्लॉक में या यस सेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। 2 से कम हो सकता है, एक हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह सकते। ऐसे ही पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, 6 से कम हो सकते हैं। ऐसे ही डी में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं। और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 14 से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ जान गए होंगे किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, और किस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7s 7f तक गया है, तो ऐसे ही आगे भी हम लिख सकते थे। चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ तीर बने हैं। ठीक है, तीर तो ऊपर भी बने थे। देखिए, अभी आपने देखा कि 1s2 लिखा था ऊपर, तो ये 1s2 है, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं 1s में। फिर 1s के बाद अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ठीक है, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है। तो यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी लेवल सबसे किसका है, इसका 1 का। जाहिर सी बात है 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। जिसका एनर्जी लेवल, जिस सेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, और जब उसके होल्ड करने की जितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉनों की वो फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद ही अगले एनर्जी लेवल में यानी उससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको ये पता है। अगर मान लेते हैं कि यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के जाएगा, यहाँ से फिर आएगा। तो इस तीर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में भरे गए, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए हमारे 2s में। ठीक है, तो 1s और 2s मिला के कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, और 2s में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इस लाइन तक एनर्जी लेवल 2 तक, जब एनर्जी लेवल 2 है तो वहाँ तक 1s और 2s में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो गई, 4। ऐसे ही फिर ये घूम के जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे। अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन किस पे भरेंगे, 2p में। 2p में क्यों, क्योंकि 2p का एनर्जी लेवल 3s के एनर्जी लेवल से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले 2p में जाएगा। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो 2p में पहले 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 1s 2s में तो भर चुके हैं। तो उसके बाद 2p में भरेंगे। 2p में भरने के बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कहाँ आएंगे, वो फिर बढ़ के आएंगे 3s में भरे जाएंगे। 3s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 12। तो इसी क्रम से ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाते हैं। फिर 3p में, फिर 4s में। ठीक है, फिर यहाँ फिर 3p में भरा जाएगा, फिर ये आएगा 4s में भरा जाएगा। इसी सीक्वेंस में ये चलते जाएंगे। यानी इनका जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन को भरने का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, अभी यहाँ से थोड़ा सा हम समझते हैं पहले। मान लेते हैं कोई एटम है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 8। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है।
तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो भरा जाएगा 1s में, क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल किसका है, 1s का। हम इसी तरह से चित्र कहीं भी बना लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा गया 1s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब फिर दोबारा कहाँ भरा जाएगा, तो इस तरह से जब आएगा तो ये आएगा 2s पे। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, s ब्लॉक है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए जब हमने 1s को दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम भी करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो बचेगा कितना, 6। 6 में से फिर 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2s को दे दिया, तो फिर -2 करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 4। ठीक है, अब जब 2s के पास इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, ये फिर जाएंगे 2p में। ठीक, 2p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 6। तो फिर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2p4। क्या लिख दिए हम, 2p4 यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s2 में, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन गया 2s2 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया 2p4। तो ये उस तत्व का, उस एलिमेंट का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 था। ठीक है, या 8 है, जो भी कह लीजिए। तो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी तत्व का जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, किसी भी एटम का जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p4। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ लें तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 2 6 2 8। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनको लिखने का सीक्वेंस वही है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 1s। ठीक है, यानी 1s2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर दोबारा कहाँ गया, फिर दोबारा 2s में गया तो फिर लिखेंगे 2s2। ये सीक्वेंस याद रख समझ के लिखेंगे। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। फिर ये घूम के गया इधर पीछे से आएगा तो फिर 2p में जाएगा, 2p6 हो जाएगा। 2p के बाद फिर ये आया 3s में तो 3s2 हो जाएगा। 3s से घूम के फिर गया यहाँ पे तो 3p आया, 3p6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3p से 4s में आया तो ये 4s2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये 4s से घूम के फिर 3d में जाएगा तो यहाँ 3d हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ठीक है, और किसी भी एटम का हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, देखिए क्या होता है, ये हमारा s ब्लॉक है। ठीक, ये हमारा p ब्लॉक है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा p ब्लॉक है। ये इतना जो है ये क्या है, d ब्लॉक है। और ये जो होता है बीच में ये होता है f ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो SPDF अभी आप ऊपर देख रहे थे, उनका रिलेशन जो है वो इसी चीज़ से है, इसी ब्लॉक से है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सब, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सब ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आपका यहाँ पे आयरन का 26 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है, ऐसे ही सोडियम का 11 है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक सभी एलिमेंट के जो हैं एटॉमिक नंबर हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी इसका काम कहाँ लगेगा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब हमको देखना होगा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर बाई चांस आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है इसको, ताकि आप एक ओवरव्यू जान सके इसका, आपके दिमाग में ये बैठा रहे। चलिए अब आते हैं
यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये हीलियम है, He। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब अगर कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको इस तरह से, जो डिज़ाइन था हमारा उसको लिख लेते हैं, 1s 2s 2p, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1s पहले तो हमारा आएगा 1s, ठीक है, फिर 2s आएगा, 2p आएगा। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2 है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 1s 2s को मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, 2 8, 2 10। लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट है उसका तो एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 1s2 में। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन भर दिया तो 2 - 2 यानी 0, यानी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या खाली हो गई, अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, 1s2। बाकी नीचे के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हैं तो अपर एनर्जी लेवल में ये जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये है 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, ये यहाँ पे है एलिमेंट जिसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑर्बिट में, अब ऑर्बिट, यस क्या है? ऑर्बिट, जिसको मैंने ब्लॉक आपको बताया है। ब्लॉक क्यों बताया है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं। ब्लॉक क्यों कहे, मैंने ब्लॉक क्यों कहा वो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप कहें अभी कि सर आपने तो बताया था ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक का रिलेशन है इसलिए मैंने उसको पहले ही ब्लॉक बोल दिया था, ठीक है। और ये जो 1 बताता है, ये 1 हमको बताता है क्या? एनर्जी लेवल, ठीक है, लेवल या एनर्जी लेवल इसको कहते हैं। यहाँ पे ये जो 2 बता है ना, ये जो 2 है ये हमको बताता है कि इस ऑर्बिट में, यानी यस वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो इसलिए इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, ठीक है, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे 0 बचता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था इसका। आगे आते हैं, उम्मीद है यहाँ तक कुछ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है Cr यानी क्रोमियम और Cu यानी कॉपर का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24 और कॉपर का 29, अभी आपने ऊपर देखा होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है आर्गन 18 और 4s1 3d5, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्यों लिखा है? देखिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सबसे पहले आर्गन का एटॉमिक नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, 18 ही होता है या कुछ और, क्योंकि वहाँ पे आर्गन 18 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Ar, इसको हम बोलते हैं आर्गन, ठीक है। आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 18 है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ और बता ही देते हैं। देखिए, जो इस लाइन में, यानी जो 18वें ग्रुप में होते हैं एलिमेंट, वो होते हैं नोबेल गैसेस, ठीक है। उनको निष्क्रिय तत्व कहते हैं या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इनको? यानी यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, हीलियम से लेके यहाँ पे ओजी तक, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेनन, ठीक है, ये सब जो हैं, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है, ठीक है, नोबेल गैस। क्यों? देखिए, इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब उस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है उतने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मौजूद होते हैं। और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के ज़रूरत के हिसाब से पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें अगर भरे हैं तो वो
निष्क्रिय गैस में आती है। ठीक है, जैसे हीलियम। हीलियम का जो आखिरी ऑर्बिट है एस 1s, ठीक है, ये आखिरी ऑर्बिट है, आखिरी सेल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यस वाले ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो 2 एस में आ गया, इसलिए हीलियम निष्क्रिय गैस है। ऐसे ही नियॉन है, नियॉन के आखिरी ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉनों को होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और नियॉन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। ऐसे ही आर्गन है। अब देखिए आर्गन, आर्गन है, आर्गन का 18 होता है। 18 के लिए हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2। ठीक है, 1s2 के बाद 2s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s2 के बाद 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p6 हो जाएगा। ठीक है, 2p6 के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, हमारा हमारा जाएगा 3s2 में। और 3s2 के बाद किस में जाएगा, 3 3p6। ठीक है, 3p6 में गया। अब 3p6 के बाद जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब इसको हम जोड़ते हैं अगर, तो देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18। तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, इतना आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे AR18 लिख दिया है, इसका मतलब ये आर्गन का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। अब इसके बाद हमारा आता है क्रोमियम। क्रोमियम का 24 होता है। तो 24 के लिए इसने क्या किया है, सिर्फ आगे का 4s1 और 3d5, क्योंकि 3p6 के बाद ये जो हमने 3p6 लिखा है, इसके बाद क्या आएगा, 4s1 आएगा और इसके बाद 3d5 आएगा। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 3d5 में। अब 3d5 में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा कितने, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 4s1। देखिए अब यहाँ पे एक कह सकते हैं, यहाँ इनका एक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन केस में आता है। क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये एक एक्सेप्शन केस है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पे उठाया है। ठीक है, एक्सेप्शन केस का इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 4s1 जो होता है, ठीक है, 4s1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो 4s1 है, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या है, 4s1 ही है। ठीक है, यही एक्सेप्शन होता है, यही चीज़ हमको यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के लिए ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4s1 है, कॉपर के लिए हम देख रहे हैं तो कॉपर में भी 4s1 होता है, जबकि अगर हम प्रॉपर इसको भरें तो 4s2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आप इसको ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, हालांकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। देखिए ये है हमारा पहला एनर्जी लेवल जिसको हम के सेल कहते हैं। ये है हमारा दूसरा एनर्जी लेवल, ये है हमारा तीसरा जिसको एम कहते हैं, ये है NO, P, Q। ठीक है, ये हैं हमारे एनर्जी लेवल जिनको हम नंबर से दर्शाते हैं और साथ में जो सेल हैं उनको KLMNOPQ इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, H में 22 और I में 26। यानी मैक्सिमम I तक जाने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती कि I तक जाया जाए। इसको ऐसे बना दिया गया है ताकि अगर फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन और भी एलिमेंट खोजे जाएं तो उनको हम इस तरह से व्यवस्थित कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जो, यानी जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, उसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यही चीज़ आपने अभी कॉपर और क्रोमियम में देखा। देखिए होना तो चाहिए था 4s2, लेकिन क्या होता है,
कॉपर और क्रोमियम के लिए क्या हो जाता है 4s1। ये एक्सेप्शन केस है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना अपवाद, तो यहाँ भी ये कुछ अपवाद ऐसे मिल जाते हैं। तो अपवाद आपको पता ही है, साइंस खासतौर से केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपवाद आपको मिल ही जाए। तो ये है पूरा सीक्वेंस। अब ये जो टोटल 118 इलेक्ट्रॉनों के लिए 118 इलेक्ट्रॉनों को हम भर सकते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 118 है उनको हम इस सीक्वेंस में भर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी मान लेते हैं कोई एलिमेंट है जिसका, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें अगर, तो हो जाएगा क्या 1s2, फिर 2s2, फिर क्या होगा 2s2 के बाद 2p6, तो 6, 2 8, 2 10, 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो उसे वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s1 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 11। तो ये है हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये कुछ आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसमें एलिमेंट के नंबर, एटॉमिक नंबर, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको देख एक चीज़ ज़रूर दिख रही होगी, आपको दिख रहा है क्या, यस 1s1, 2s2, 2s2, 2p, 2p, 4d, 4d, 3d, 4f, ऐसे एस माने मतलब यहाँ पे spdf आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको spdf दिख रहा है ना, जो मैंने अभी आपको ब्लॉक बताया था, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको वो क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं डी ब्लॉक, और इस पूरे को बोलते हैं, यहाँ से अंत तक इसको पूरे को एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे एस ब्लॉक है वहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ के, अभी आपने सोडियम का ऊपर देखा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में गया था 3s1 में। तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन किया हमने तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3s1। यानी यानी अगर हमको पता करना हो कि किसी भी एलिमेंट का या कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और आखिरी का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट से ही रिलेट कर देंगे कि उसी ब्लॉक में है वो एलिमेंट। यानी अगर जैसे ऊपर हमने सोडियम का देखा तो वहाँ पे आया था हमारा क्या 3s1, यानी सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो गया 3s1 में। तो इसका मतलब यस में गया, यस ऑर्बिट में, यानी ये एलिमेंट है किसका, किस और ब्लॉक का, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही आर्गन, आर्गन या हीलियम, हीलियम का क्या है, देखिए हीलियम एक्सेप्शन केस है यहाँ पे 1s2, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया हीलियम का कि हीलियम एक्सेप्शन केस है, ठीक है। लेकिन इसको रखा जाता है पी ब्लॉक में, इसको दिखाते हैं हम कहाँ, पी ब्लॉक में। लेकिन ये जो इसका एलिमेंट है, अब क्यों, कारण क्या है, ये आ जाता है नोबेल गैस में, इसलिए इसको इस लाइन में रखा गया है। भले ही ये आपको ऑर्बिट दिख रहा है, यस ऑर्बिट, इसका लास्ट सेल एस दिख रहा है, बट ये है नोबेल गैस, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो आप ये एक्सेप्शन केस कह सकते हैं। लेकिन हीलियम के बाद बाकी जितने भी नोबेल गैसेस हैं उनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो हमेशा पी होता है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका पी ब्लॉक में ही, पी ऑर्बिट में जाता है, और इसीलिए इन सभी को पी ब्लॉक में रखा जाता है।
तो ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऐसे इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।